दोस्तों नमस्कार। जैसे आज टेलीग्राम पे मैंने आपको कुछ लेवल्स दिए थे, इसी तरह से अभी सिर्फ लेवल टू लेवल ही आपको गाइड करने वाला हूँ। और दोस्तों एग्जैक्टली लेवल्स को आज मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। दोपहर में जब मैंने कहा था कि प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, उस रेजिस्टेंस पे 30 से 40 रुपए का प्रीमियम एट द मनी पुट के अंदर बना और डे एंड में फिर से बाउंस बैक करके गया। और दोस्तों इसे भी मैंने मॉर्निंग में प्रेडिक्ट किया था कि एक पर्टिकुलर लेवल को अगर मार्केट क्रॉस करेगा, खास करके बैंक निफ्टी, तो एक तगड़ा शॉर्ट कवरिंग मिल सकता है। दोस्तों देखिए, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, इस वजह से अब यहां से आगे आपको सिर्फ लेवल टू लेवल ही गाइड करने वाला हूं। और वो लेवल्स जस्ट मेरा स्टडी होगा, मेरी रिकमेंडेशंस नहीं होंगे। इस बात को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। आप उनको प्ले कर सकते हो, क्योंकि आज आपने देखा होगा उन्हीं लेवल्स के आसपास, और जो मैंने एक आपको चैनल भी बना के दिया था, इस तरह से डेली मैं आपको लाइव मार्केट में जो टेक्निकल के चैनल्स है उन्हें भी ड्रॉ करके दूंगा, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से हेल्प हो जाएगी। अब आज के वीडियो में दोस्तों सबसे पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी को भी समझते हैं, क्योंकि कल के एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें किस तरह से प्ले करना है इसे हम पहले क्लियर करेंगे। अब सबसे पहले तो निफ्टी को समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, और फिर से मैं आ जाता हूं फंडामेंटल की तरफ मार्केट के। देखिए आज मार्केट में ये जो रैली है, इसके बारे में मैंने आपसे इसके पहले ही वीडियो में शुक्रवार के दिन चर्चा की थी। मैंने कहा था अमेरिकन मार्केट अगर सुधरता है तो हमारे मार्केट को कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, हम ऑलरेडी सुधरे हुए हैं। तो हमारा मार्केट यहां से थोड़ा ग्रो ही करेगा, पर बहुत सी कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो और थोड़ी चिंता पैदा कर सकती है। इसके बारे में इस वीडियो के आखिर में चर्चा करूंगा। सबसे पहले निफ्टी को देख लेते हैं दोस्तों। तो निफ्टी का अब ये चैनल जो है ना, इस चैनल को अच्छे से कंसिडर करके चलिए। ऊपर की अगर लेवल हम कंसिडर कर लेते हैं तो 19,350 की लेवल को आप कंसिडर करके चलिए। इसे अगर डिसाइसिवली ऊपर ब्रेक कर देता है, मैं कहता हूं डिसाइसिवली, तो हमें ये लेवल दिख सकती है। अगर इसे ब्रेक कर लेता है डिसाइसिवली, तो आप 19,440 के दर्शन मार्केट में होते हुए दिख सकते हो। इस बात को अच्छे से ध्यान में रख के चलिए। ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस का काम करेगी, मतलब एक लेवल हमें मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ सपोर्ट और यहाँ अच्छा खासा रेजिस्टेंस के तौर पे इसने काम किया है। तो 19,440 का लेवल यहां से आगे कंसिडर करके चलिए। उसे भी डिसाइसिवली ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट जो रेंज हमें मिल सकती है वो लेवल है ये लेवल, और ये लेवल मैं इस लेवल के हिसाब से बता रहा हूं आपको। और ये लेवल बन जाती है 19,470। अब ये एक अच्छा खासा तगड़ा रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ बनेगा, इसे ध्यान में रख के काम करें। इसके आसपास रुक जाता है तो बुलिश वाली बड़ी पोजीशंस को टाटा बाय बाय। अब नीचे की तरफ अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले निफ्टी को तोड़ना जरूरी है। आपके जानकारी के लिए बता दूं इस लेवल को, क्योंकि इस लेवल को बार बार वो नीचे, हम कह सकते हैं कि एक बार एक सपोर्ट लेके आ रही है। तो नीचे के लिए आप कंसिडर कर लीजिए यहां से 19,260 की रेंज। अगर 19,260 को डिसाइसिवली नीचे क्रॉस कर देता है तो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा 19,240, जो इसके पहले भी बन रहा था। और इसे भी अगर ब्रेक कर देता है दोस्तों, तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं 19,170 का रेंज कंसिडर करके चलिए। दर्शन हमें नीचे की तरफ हो सकते हैं। इन लेवल्स को नीचे की तरफ कंसिडर करके चलना है निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर हम बैंक निफ्टी को समझते हैं कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, किस तरह का हमें यहां डेटा समझ में आ रहा है या दिख रहा है, तो सबसे पहले बैंक निफ्टी के अंदर ये चैनल जो मैंने आज ड्रॉ किया था, देखिए दोस्तों ये चैनल आपको हेल्प में, इसने हेल्प जरूर किया होगा। ये मार्केट के एकदम शुरुआती कुछ 15-20 मिनट में मैंने ड्रॉ करके दिया था और कहा था कि ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस का काम करेगी, और यहां पे कहीं काम कर रहा था। इसे जैसे ही तोड़ता है, देखिए इस रेजिस्टेंस पे आके ही रुक गया है। मतलब ये जो ऊपर वाली रेंज है आप कंसिडर करके चल सकते हो कि 44,550 का जो रेंज है ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। कल अगर इसे ये ब्रेक कर देता है, मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, इसे ब्रेक कर देता है तो आप नेक्स्ट रेंज कंसिडर करके चल सकते हो 44,670 के दर्शन हो जाएंगे ऊपर के लिए, आप कंसिडर कर लीजिए। और इसे भी अगर ब्रेक कर देता है तो आप कंसिडर कर लीजिए कि 44,750, ये रेंज कंसिडर करके चलिए। इस तरह से ऊपर के तरफ का जो मूव है वो हम बैंक निफ्टी के अंदर देख सकते हैं कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नीचे के लिए सपोर्ट बनेगा ये रेंज, और ये रेंज है दोस्तों, आप कंसिडर करके चलिए 44,370 का रेंज। 44,370 को नीचे काट देता है तो सबसे पहला जो हर्डल बनेगा या लेवल बनेगा जहां पे आके रुकेगा
वो होगा 44,300 का रेंज। इसे भी तोड़ देता है तो सीधे दर्शन होंगे 44,200 के, और इसे भी तोड़ देता है तो डायरेक्टली दर्शन होंगे 44,000। तो इस तरह से बैंक निफ्टी के अंदर लेवल्स को प्ले करना है कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना, मैं फिर से कहूं, ये मार्केट अभी दोस्तों एग्रेसिवली काम वाला नहीं है। रीजन है क्योंकि देखिए हमारे फंडामेंटल ठीक है पर ग्लोबल फंडामेंटल उतने ठीक नहीं है, पर ग्लोबल थोड़ा स्टेबल भी हो गया आफ्टर पोवेल साहब ने जो भी कुछ बातें कही है, जो भी कुछ थोड़ा हम कैसे कि धाधस बनाया है पूरे मार्केट को कि ठीक है हम इसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे थोड़ा जो ग्लोबल मार्केट खास करके यूएस मार्केट रिकवर हुए उसका ये इंपैक्ट है कि हम अभी कहां जाए ये समझ में नहीं आ रहा है। तो इसे कंसिडर कर लीजिए। सबसे आखिर में कुछ बातें मैं जोड़ूंगा। अब चलते हैं फिन निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कल देखते हैं कि कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लेवल समझ नहीं है। देखिए ऊपर के लिए मैं दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं, यहां से 40 पॉइंट ऊपर ये जो रेंज आपको दिख रही है 19,800 को आप पहला रेजिस्टेंस कंसीडर करें। इसे अगर ब्रेक कर देता है तो सीधा लेवल हमें मिल सकता है ये, और ये है 19,850 का रेंज। आप इसे कंसीडर कर लीजिए। इसे तोड़ देता है तो सीधे दर्शन होंगे ये, और ये रेंज बन जाता है 19,880 का। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को अच्छे से समझ के चलिए कि राइटर अपना गेम करते हैं। दोपहर में 12:30 बजे तक पैसे जितने कमा लेते हो लेके निकलना है। उसके बाद में गामा ट्रेडर्स के बीच में फंसना नहीं है। वो हाथी होते हैं जो रिटेलर ट्रेडर ऑप्शन बायर होते हैं, उनकी तो वाट ही लगा देते हैं। तो इस बात को कंसिडर करते हुए काम करना है। और नीचे की तरफ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो लेवल कंसिडर करनी है वो लेवल है दोस्तों ये लेवल, और ये है 19,720 का सपोर्ट कंसिडर करना है नीचे की तरफ। इसे तोड़ देता है तो नेक्स्ट रेंज ओपन हो जाती है 19,680, और इसे भी ब्रेक कर देता है तो सीधे दर्शन होंगे 19,630 के। इस तरह से नीचे के लेवल्स को कल कंसिडर करके चलना है। इन्हीं रेंज के बीच में खेलता हुआ कल दिख सकता है, यह भी मैं आपको पहले क्लियर करूं। आज अगर अमेरिकन मार्केट में बहुत बड़ी उठापटक नहीं होती है तो इस बात को अच्छे से कंसिडर करके चलना है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन के डेटा की तरफ, और ऑप्शन चेन का डेटा अभी कल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या समझा रहा है। सबसे पहले निफ्टी को समझ लेते हैं। देखिए निफ्टी का डेटा अगर हम ऑप्शन चेन का यहां कंसिडर करते हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हो यहां 19,300 के अंदर और 19,350 के अंदर और 19,400 के अंदर थोड़ा कॉल राइटर हमें दिख रहा है, पर ये प्रीमियम दोनों मैटर नहीं करते। 50 रुपए 30 रुपए का प्रीमियम कल ओपन होते से ये गायब हो जाएगा। ये 78 रुपए का प्रीमियम मैटर करता है, इसलिए 19,300 का जो ये लेवल है ना, ये बहुत क्रूशियल है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 19,350 को ऊपर काट देता है तो ये पूरा शॉर्ट कवरिंग आ जाएगा और एक तगड़ा अप मूव मिलेगा टुवर्ड्स 19,400, 450, 470। और नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो वही 19,300 के ऊपर ही देखिए पुट राइटर बैठा हुआ है 62 रुपीज के प्रीमियम के ऊपर, और कुछ हद तक आपको 19,350 पे भी पुट राइटर दिखेगा, इसलिए 19,350 पे थोड़ा रेजिस्टेंस है। और अगर इसे तोड़ देता है तो सीधे दर्शन हो सकते हैं ये नीचे 19,250, 19,200 तक के। तो इस तरह का मेक या ब्रेक लेवल पे अभी निफ्टी खड़ा हुआ है, और साथ ही साथ बैंक निफ्टी भी खड़ा हुआ है। कैसे? ऑप्शन चेन में इसे हम कंसिडर कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखिए यहां पे आप देख सकते हो 44,600 पे कॉल राइटर है, 44,500 पे, और 44,400 से 44,400 से निकल गए 44,500, 600, ये दो लेवल पे कॉल राइटर हमें दिख रहा है। और 200 और 150 रुपए का प्रीमियम है, मैटर करता है, इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिए। और 44,500 पे आप देख सकते हो यहाँ कॉल राइटर बैठा है, सॉरी पुट राइटर बैठा है, 44,400 पे भी पुट राइटर बैठा है, ऐड भी हुआ है। इसका मतलब 44,400 नीचे और 44,600 ऊपर, ये 200 पॉइंट के रेंज में बैंक निफ्टी खेलता हुआ नजर आएगा। इसको कहीं नीचे या ऊपर काट देता है तो तगड़ा अप मूव या डाउन मूव मिलेगा। सिर्फ लेवल टू लेवल कंसिडर करके काम करना है, और एक चैनल में खेलेगा तो स्कैल्पिंग करनी है। अब कल के पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 बातें मैं यहां जोड़ दूं दोस्तों। तो देखिए बहुत सी बातें, जैसे फेस्टिव सीजन आने में है तो हमारे मार्केट में थोड़ा एक कॉन्फिडेंस है, पर इंटरनेशनल मार्केट में ऐसा नहीं होता कि कुछ हम बोल देते हैं इससे जो अभी चल रहा है इसमें कोई बदलाव हो या वो इधर उधर हो जाए। जो आज की डेट में और जो बॉन्ड यील्ड है और बाकी सारी जो दिक्कतें हैं वो अभी जैसे कि वैसे ही है, इस बात को थोड़ा कंसिडर करते हुए चले। और उन्हें कंसिडर करते हुए हमारे मार्केट में थोड़ा एफआईआई हल्का हुआ है और अब उतना कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं दिखा रहा है, इसलिए एफआईआई को फॉलो करें। जैसे ही एफआईआई कॉन्फिडेंस में आ जाए आप बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में बुलिश हो सकते हो, पर तब तक के लिए स्कैल्पिंग बहुत अच्छा रहेगा।
कल बैंक निफ्टी फिन निफ्टी खास करके ध्यान में रखिए, एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोपहर तक प्रोबेबिलिटी है कि थोड़ा मार्केट ओपनिंग से ही बुलिशनेस दिखाए, अगर आज अमेरिकन मार्केट फ्लैट या पॉजिटिव क्लोज हो जाता है तो, और पॉसिबिलिटी दोपहर में थोड़ा हम प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। तो इसे कंसिडर करते हुए काम करें। ये वीडियो, ये सीरीज आपको कैसा लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताइए। टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, क्योंकि अभी इस तरह से बहुत सी चीजें मैं उसके ऊपर जोड़ने वाला हूं। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।